एग्जाम्पल शो डैट द जी जो है सेट दे रखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप गिवन है जी इक्वल्स टू ए जीरो 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 ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे रखी है ए बिलोंग्स टू आर जीरो का मतलब क्या होगा रियल नंबर में से जीरो हटा क्लियर तो जीरो के अलावा जो भी रियल नंबर्स हैं वो आर जीरो और नॉट की कंडीशन होगी तो ये बोल रहा है ये ए आर जीरो का एलिमेंट है यानी कि जीरो नहीं हो सकता जीरो के अलावा कोई सा भी रियल और बाकी ये तीनों एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए जीरो टू प्रूव जी इंटू इस कम्यूटेटिव ग्रुप यार इसको कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करना तो कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या है क्लोजर क्लोजर में क्या करेंगे जी के दो एलिमेंट्स लेंगे जी के एलिमेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में है तो मैट्रिक्स फॉर्म में ले लें एलिमेंट्स A1 0 0 0 दो मैट्रिक्स लेंगे belongs to G and B A2 0 0 0 belongs to G for all A1 और A2 किसके एलिमेंट है जीरो के अलावा जो भी रियल नंबर है वो होंगे अब इनटू ऑपरेशन यानी ए है A1 0 0 0 ये सारा एलिमेंट में ये तीनों एलिमेंट जीरो होंगे और ये नॉन जीरो रियल नंबर होगा और A2 0 0 दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे करते हो ये रो कॉलम से A1 A2 से फिर 0 0 प्लस 0 फिर ये इससे 0 ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ये 0 ये 0 ये इससे 0 आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम से 0 ये भी हटा के डायरेक्टली अब A1 और A2 R0 के एलिमेंट हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा R0 नहीं होगा यानी 0 होगा ही नहीं रियल नंबर नहीं होगा और ये तीनों एलिमेंट 0 आ गए तो ये देखिए फॉर ऑल A1 और A2 belongs to R0 की कंडीशन या R0 तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी किस पे आ जाएगा क्लियर ये कंडीशन आ गई अब कंबाइन करके देखिए कहाँ जीरो नहीं चाहिए फर्स्ट वन क्लियर बाकी लेना ही मैट्रिक्स इस फॉर्म में और ये तीनों जीरो होने चाहिए जी के एलिमेंट की कंडीशन ही है ये तीनों जीरो होने चाहिए और ये नॉन जीरो रियल होगा क्लियर तो अपना ये क्या है ये जीरो है नहीं ये जीरो नहीं है दो नंबर जीरो नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा क्या नहीं होगा और दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता तो वो कॉन्सेप्ट हो गया तो ये ए बी की वैल्यू थी ये ए बी की वैल्यू इसके इक्वल ये इसके इक्वल ये जी में तो ए बी भी किसमें आ गया जी में तो फॉर ऑल ए और बी जी के एलिमेंट तो ए बी भी किसमें आ गया जी में सो इनटू ऑपरेशन जी में बाइनरी ऑपरेशन तो इनटू ऑपरेशन जी में बाइनरी ऑपरेशन क्लियर यहाँ जी इंटू ऑपरेशन के लिए क्लोज फिर हम कर ले एसोसिएट G1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव तो वो जी में भी एसोसिएटिव होगा कम्यूटेटिव नहीं होता है ना वो चेक करना पड़ेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है इसलिए
जो इनटू ऑपरेशन है जी में भी एसोसिएटेड है। तो यानी A इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू G। जो चीज डायरेक्ट होती है वो डायरेक्ट लिखो, और नहीं तो अपन तीन मैट्रिक्स पढ़ लेंगे A B C वाली A3 की फॉर्म में, सॉल्व करके बताओ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेके एक वाली आएगी। नहीं तो जो चीज डायरेक्ट होती है ऑलवेज होती है वो सबके लिए होगी। तो ये जी में भी एसोसिएटिव डायरेक्ट हो जाएगी। लैंग्वेज से जो चीज होती है लैंग्वेज से लिख सकती हो, और नहीं तो प्रूफ करके बताना चाहो तो प्रूफ करके बता सकते हो। ध्यान से देखना आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। अपन ने ए लैट कर लिया, A1 में लिखो, इस फॉर्म में लिखो 0 बिलोंग्स टू 0। ठीक है। अब जी का एलिमेंट मैट्रिक्स फॉर्म में है तो आइडेंटिटी भी किस फॉर्म में होगी, मैट्रिक्स फॉर्म। ये एंड इनटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी मैंने की कैपिटल, कुछ भी मान सकते हो, E000 बिलोंग्स टू जी। जब मैं इसको जी का एलिमेंट ले लूं ये तीनों जी में होंगे, जीरो है ना। और ये लिया है तो ए आर जीरो का एलिमेंट और ई भी किसका एलिमेंट होगा, ठीक है। बाकी तीन एलिमेंट जीरो है तो आइडेंटिटी में भी जीरो ही मान के चलते। अब ई लिखो एक्स लिखो किसी भी फॉर्म में लिखो, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ए इंटू ई किसके इक्वल होगा, पूरी लिखो ए ये ए के या ए एक के इक्वल। अब अपन देखें ए की वैल्यू लिखो ए 000 ई 000 ए यानी A00। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से देखिए मल्टीप्लाई करें ई की वैल्यू निकालें, डायरेक्ट ये ए ही आ जाएगा, बाकी जीरो। पूरा सॉल्व किया था अपने अपन ने। हाँ ऐसे काट नहीं सकते क्या इसको A00 ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट होता है दो मैट्रिक्स इक्वल है देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, इस तरीके से है ना। तो पहले मैंने इन टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा दिया, ए 0 0 की फॉर्म और ये। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके संगत अवयव करस्पॉन्डिंग यानी फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, ए कितना हो जाएगा बाकी 0 0 के इक्वल, तो ई कितना हो गया 1 1 आर 0 में है, ठीक है। तो इनटू ऑपरेशन के लिए जी में आइडेंटिटी ई क्या होगी 100 बिलोंग्स टू, क्या अब अपन ले इनवर्स, लेट फॉर ऑल, कभी भी इनवर्स निकालना हो फॉर ऑल सभी के लिए चाहिए होता है। ए 000 बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर जी का इनवर्स अपन ने मान लिया, कुछ भी मान लो, बी मान लो, B000 बिलोंग्स टू जी और ये बी भी R0। तो इनवर्स की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ए को बी से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी, ए 000 बी 000 ई यानी 0 0 क्लियर। मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट ए बी 0 0 0 1 0 0 दो मैट्रिक्स इक्वल है उनके संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ए बी क्या हो जाएगा 1, बी कितना होगा 1,
क्या ए जीरो था क्या? ए आर जीरो का एलिमेंट था, यानी ए जीरो नहीं है। तो ये भी किसमें होगा? आर जीरो। ए क्या है अपना? नॉट इक्वल टू। तो अपन लिखेंगे लैंग्वेज में, फॉर ऑल ए जीरो 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 बिलोंग्स टू जी का इनवर्स कौन है? 1/a जीरो जीरो बिलोंग्स टू जी। क्लियर है इनवर्स। फिर क्या कम्यूटेटिव होगी क्या? इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, किसी केस में हो सकता है, तो कुछ चेक करना। तो यहाँ चेक करें, एसोसिएटिव तो डायरेक्ट लिखिए, कम्यूटेटिव चेक करके। कम्यूटेटिविटी की क्या कंडीशन होगी? यहाँ अपन चेक करके बताएंगे ना। ए जीरो 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 बिलोंग्स टू जी, और बी जीरो जीरो बिलोंग्स टू जी। ये मेंशन कर देना फॉर ऑल ए आर जीरो में और बी भी आर जीरो। मैंने फॉर ऑल लिखा है, नहीं कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है ना। अब ए जीरो 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 बी जीरो 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 दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? ए बी जीरो जीरो जीरो। ए और बी रियल नंबर जीरो के अलावा, तो मैं ए बी को लिख सकती हूँ बी। कम्यूटेटिव होता है ये। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर जीरो, ए बी इक्वल्स टू ये लिख दिया। अब वापस इसको मैं मैट्रिक्स में इस फॉर्म में लिख सकती हूँ बी जीरो जीरो और ए जीरो। क्या कंडीशन हो जाएगी? तो इनटू ऑपरेशन क्या हो गया में कम्यूटेटिव। बाकी इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन, इनटू ऑपरेशन जी में कम्यूटेटिव, इसलिए जी इंटू इस कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया कम्यूटेटिव ग्रुप। अगर यहाँ पे जीरो जीरो नहीं होता तो नहीं होता। हाँ दूसरे एलिमेंट होते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करता, ए बी और बी इन जनरल इक्वल नहीं होते, जीरो जीरो के कारण वो सेम होते। नंबर 10 show that the set of all matrices of the form, यानी सारी मैट्रिसेस इस फॉर्म में हो। अपन ने ये सेट मान लिया, ध्यान से देखना मैंने सेट बनाया ए अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू। इस तरह की सभी मैट्रिसेस का जो सेट है, क्वेश्चन में ए अल्फा दे रखा कि अल्फा को बदलते थे, ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस होगी, उनका सेट बना, इसको अपन ने नाम दे दिया जी। हमेशा ये ध्यान रखना सब्सटेट से पहले जो कंडीशन होगी जी की मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगी। अपने को प्रूफ करना है जी इंटू ग्रुप। क्लियर? अब क्लियर? अब इस पे ध्यान से देखना। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, तो मैट्रिक्स है ए के अल्फा ले लो cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा बिलोंग्स टू जी। अल्फा किसका नंबर है? रियल। ए बीटा ले ले cos बीटा sin बीटा cos बीटा बिलोंग्स टू जी। बीटा में किसपे है? अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा cos बीटा sin बीटा माइनस और sin बीटा cos बीटा।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, रो कॉलम, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड इससे हुआ, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसे ही वापस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, और ये माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्या आ जाएगी कंडीशन, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस ए प्लस बी। फिर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी किसका हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, एक साइन है एक कॉस है, दोनों प्लस पे आ रहे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का माइनस कॉमन निकला है ना, और ये अल्फा प्लस, और इसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अल्फा माइनस अल्फा प्लस माइनस होता है प्लस, ये और ये सेम फॉर्म है, अल्फा इसकी जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस बी, ये अल्फा प्लस, अल्फा बीटा रियल है तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, ये होगा, तो ये मैट्रिक्स किसके अंदर आ जाएगी, जी के अंदर। तो अपन ने लिया ए अल्फा और ए बीटा दो जी की मैट्रिक्स थी, तो अपन ने बता दिया ये भी जी है, तो इनटू ऑपरेशन डी में बाइनरी ऑपरेशन, अब अपन कहीं पे भी दो इन मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट इनके ये इंडेक्स अल्फा और बीटा ऐड हो जाएंगे, है ना, पूरा सॉल्व करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट काम में एसोसिएटिविटी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है, एसोसिएटिविटी, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, इसलिए इनटू ऑपरेशन जी में भी एसोसिएटिव, ऐसी कंडीशन तीन लेके बता दो, ए अल्फा ए बीटा ए गामा इक्वल्स टू ए अल्फा ए बीटा ए गामा, फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा किसके एलिमेंट्स है, आर के, और ये अल्फा ए बीटा ए गामा है ना, G2 आइडेंटिटी, लेट ए अल्फा जी में, ध्यान से देखना, अब अपन ने लेट कर लिया है आइडेंटिटी ए जी में, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ए अल्फा इंटू ए यानी किसके इक्वल होगा, ए अल्फा के, अभी अपन ने बताया इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने तो डायरेक्ट सम हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की बताने की जरूरत नहीं, इज इक्वल्स टू ए अल्फा, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है यानी इनकी ये इंडेक्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या आ जाएगी कंडीशन ई की वैल्यू, यानी ए जीरो का मतलब जहां जहां अल्फा आ रहा है वहां जीरो रख दे,
cos 0 minus sin 0 sin 0 cos 0 यानी 1 0 0 0 belongs to ये आइडेंटिटी क्लियर। ये आइडेंटिटी आ गई। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में बता दिया अपन ने। अब डायरेक्ट इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इनकी इंडेक्स ऐड हो जाएंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल है, इनके इंडेक्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऐसे ही G3 लेट फॉर ऑल ए अल्फा किसमें है, जी। इसका इनवर्स अपन ने क्या ले लिया, ए बीटा बिलोंग्स टू जी। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए अल्फा ए बीटा से क्या आ जाए, आइडेंटिटी ए जीरो, यानी ए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ए जीरो। ऐड हो गए, वापस इंडेक्स इक्वल हो जाएंगे, बीटा कितना हो गया। तो फॉर ऑल ए अल्फा बिलोंग्स टू जी का इनवर्स क्या होगा, ए माइनस अल्फा। क्लियर, क्योंकि अल्फा रियल है तो माइनस अल्फा भी क्या होगा, क्लियर। फिर जी फॉर कम्यूटेटिविटी क्या प्रूफ करना है, ए अल्फा ए बीटा इक्वल्स टू ए बीटा ए अल्फा और ऑल ए अल्फा ए बीटा किसके एलिमेंट, जी के। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो यहाँ चेक करके बताना पड़ेगा। ए अल्फा ए बीटा अभी अपन ने पढ़ा क्या है, प्लस बीटा, दोनों रियल नंबर, इनको लिख सकते हो ए बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, यानी इसको लिख सकते हो ए बीटा इंटू ए अल्फा। हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड ये राइट, क्लियर। तो हैंस G into is commutative, commutative लिखो, abelian लिखो। मेन कॉन्सेप्ट क्लोजर वाला था, बाकी इसी के यूज से अपन ने डायरेक्ट कंडीशन ना